बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी आपको दे रहा हूँ और हम लोगों में क्या क्या कमियां हैं वह मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों में मतलब मेरे में नहीं, सब में क्या गलतियां हैं, हम लोग क्या करते हैं। मैं कल रात को एक रिश्तेदार की कार के पीछे बैठा हुआ था और हमारी कार जो थी मोरिया नगरी से होते हुए आगे पहुंची। तो एक तो उस रास्ते की हालत काफ़ी दयनीय है। हमारी जो कार है एक तरफ गड्ढे में जा रही थी, तो किसी ने चिल्लाकर बोला, भाई साहब आप कार थोड़ा ऐसे ले लो, चले जाओगे अंदर। कार चली जाती। वहाँ पर एक हमसे भी ज़्यादा उम्र वाला आदमी था। उसने, मैं देखा कि आज तक हम लोग नेताओं को दोष देते हैं, अधिकारियों को दोष देते हैं। उसने मुझे देखा नहीं। उसने कहा कि क्या यहाँ से पत्रकार कभी नहीं गुजरते हैं? मतलब अब पत्रकारों की तरफ भी लोगों की जवाबदेही क्या है वो हमें बता रहे हैं। ये सत्य बात है। इस मार्ग से आप गुजरेंगे ना, आधा रास्ता बंद है। अब इसमें ट्रैफिक विभाग ने, मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग ने रोड बनाने वालों को, लाइन डालने वालों को एक जानकारी दी है और उनसे कहा है कि आप अपने वार्डन खड़े करिए जो लोगों को बताएं कि इस रास्ते की हालत खराब है, आप दूसरे रास्ते से जाएं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। 4 नंबर की तो बीच में काफ़ी, जो मोरिया नगरी वाला रास्ता है उसकी हालत काफ़ी दयनीय थी। अब उसका नतीजा ये निकल रहा था कि उल्लासनगर 4 में जो मेन रोड है हरीश कृष्णानी की दुकान से आता है वह पेक था। उसके बाद आप जाएंगे मराठा सेक्शन, उस तरफ से साईं बाबा मंदिर की एक रास्ता है जो सीधा 4 नंबर बाहर निकलता है, वह भी पेक। अब तीसरा रास्ता हमारे पास ये है कि गणपति मंदिर से, जो महागणपति मंदिर बनाया गया है, वहां भी ट्रैफिक हो जाती है। अब पुलिस अधिकारी का कहना है कि हमारी माननीय आयुक्ता साहब ने हम लोगों के लिए ये सुविधा की है तो हमको 1-2 महीना झेलना पड़ेगा। मेरे सब ट्रैफिक वाले अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन जब मैं घूमता हूं तो मुझे नहीं दिखते कहीं भी। पता नहीं मेरी आंखों में खराबी होगी, ऐसा हो सकता है। जहां उनका स्पॉट नहीं है वहां पर खड़े रहते हैं, वो मुझे दिखता है। ठीक है। अब ये प्रकरण हो गया। इसके बाद दूसरा प्रकरण, इस तरफ हम जाएंगे 5 नंबर की तरफ। आप पेट्रोल पंप से आइए, वहां के रास्तों की इतनी हालत खराब है। असल में उस रास्ते को थोड़े दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। एक तरफ रास्ता बन रहा है, अब बरसात है, वहां पर इतनी मिट्टी पड़ी है कि वो सब कीचड़ हो जाती है। और मैंने खुद कई बार देखा, अभी 3 दिन पहले ही मैंने देखा कि एक पीली ऑटो रिक्शा, जिसका बहुत सारे हमारे मित्रों ने या लोगों ने वीडियो डाल करके भेजा, वहां पर गाड़ी नीचे गई और पलट जाएगी। अब 2 चीज हो गई। अब तीसरी चीज ये है, मैंने कहा पत्रकारों पर भी जिम्मेदारी होती है। अब नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या वो कुछ नहीं कर सकता है? उसको कुछ करना नहीं है, उसको संदेश देने लोगों को, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, ये बड़ी लोगों की, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। हर बात पे झूठ, हर बात पे राजनीतिक। भाई साहब, दूसरे शहर भी हैं जहां पर लोग उतरते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। आप 50 लोग इकट्ठे होकर देखिए। लेकिन सबसे पहले जो आप निकलोगे, बैठोगे, तो एक मंडप आपको चाहिए ना। उसके लिए 5-10 हजार रुपए हम कहाँ से लाएं? है ना। भीख तो मांगेंगे नहीं हम लोग। है हमारे पास या नहीं है, ये भी, ये दोनों बातें होती है। तो कम से कम ये खर्चा होता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी डांस बारें चलती है, बियर बार चलती है, वहां पर चले जाते हैं, वहां पर खर्च करते हैं। लेकिन समाज को कुछ देना नहीं है, उसको जो करना है नेता ही करेगा। अब भैया, ये जो रोड चल रहे हैं, ये जो एक पाइप डाला जा रहा है,
इसमें तो आप खुद समझ जाओ कि नेता चुप क्यों है। चलिए आप डंपिंग के ग्राउंड के बारे में कभी कभी आवाज उठती है, फिर वो आवाज दब जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या जब उनका मुद्दा पूरा होता है फिर चिल्लाते हैं वो लोग कि भाई हमारा मुद्दा पूरा हो गया, आप लोग आओ हमसे मिलो। तो ये चीजें हैं। तो मैं कहूंगा कि आप लोग कुछ लोग जमा होकर कुछ करो। अब हमारे बगीचों की हालत खराब है। अब अगर वहां पर कोई उठेगा और आंदोलन करेगा तो जो नगर सेवक अब नहीं है 3 सालों से, वह आपको आंखें दिखाएगा। और आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है, कोई पाइपलाइन ली होगी आपने, कोई घर बनाया होगा, कोई आपने टीयर गेटर बनवाया होगा, वो उस तरफ देखेगा आपको, तरफ आपको तकलीफ देगा, नुकसान देगा। ये यहाँ की बड़ी एक जो गलत नीति है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये लोग चाहें तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं हो। क्योंकि मुझे आज अभी भी, मैं दादा सतराम दास के साथ बैठा था, सुनील दुसेजा के साथ बैठा था, और हमारे मित्र रवि खिलनानी जी भी थे। मैंने उनसे यही बात कही कि भाई आप लोग बार बार यार एक मुद्दा उठाते हो, वो नेता नहीं करते, आप क्यों नहीं करते हो? मैं आपको 1995-96 की तरफ ले चलता हूं। मैं कुछ नहीं था उस जमाने में। कुछ नेताओं ने गैस कंपनी जो रहती है सिलेंडर हमको बेचते हैं, बुक करते हैं, तो वहां पर नेताओं ने सबने मिलकर भूख हड़ताल की। उसमें कनेक्शन देने की भूख हड़ताल हुई थी। फिर मैंने भी मेरे साथ 2 ही लोग थे और मेरे को बहुत धमकाया गया, हमारा मंडप उड़ा देंगे, ये कर देंगे। 2.5 दिन हम लोग भूख हड़ताल पर थे। उसमें मेरा प्रकरण ये था कि ये नेता लोग क्या करते थे, जिसको सिगरी नहीं देनी है उसके लिए जाते थे, उस पर मेहरबानी करते थे, उस पर ठप्पा लगाते थे कि मैंने तेनों को बिना सिगरी, 200-300 रुपए सिगरी पे वो कमा रहा था ना। लेकिन मैंने जो भूख हड़ताल की वो इसलिए की कि सिगरी आप बेचो ही मत। एक ISI ये मार्का होता है, वो हर सिगरी पे रहता है। वो छोटे मोटे लोग सिगरी नहीं बनाते ना, ये भी वहां से खरीदते थे, हम लोग भी वहां से खरीदते थे, डबल भाव ले लेते थे सिगरी का हमारे से। अब मुझे एक चीज और जानकारी दी गई है, चलो शहर में काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब आप राजू जग्यासी के वार्ड में जाइए ना, वहां पर वो कैसे, वो पानी टाकी के नीचे उन्होंने बगीचा बना दिया है, उसमें एक हाल बना दिया है। तो वह वो कैसे कर लेता है भाई? अब एक चीज और मुझे बताई गई कि आज आजादी को 75 साल से ज्यादा समय हो गया और इस शहर को बने हुए। तो इस शहर में जो 75 वार्ड हैं, उनमें से एक वार्ड भी पूरा कंप्लीट नहीं है कि इस वार्ड में कोई भी तकलीफ नहीं है। तो हम लोग इस 13 किलोमीटर को 75 नगर सेवक संभालते हैं और 75 सालों में आप लोगों ने एक वार्ड को भी ठीक नहीं कर पाए आप लोग। बड़ी दुखदाई बात है। मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहूंगा कि भाई साहब, वो व्यक्ति जो कह रहा था ना कि हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, आज मैं वहां का स्पॉट आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरे मित्र की तबीयत खराब है और हम लोग वहां पर जा नहीं सकते इस समय। तो मैं आपको कल परसों ये चित्र दिखा दूंगा। और आप तो जानते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सब बराबर है। वहां पर हर तरफ से खोद दिया गया है, मट्टी फैल रही है, कीचड़ फैल रही है। आखिर इस शहर का क्या कोई मालिक नहीं है? अब चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है, गोटियां फिट की जा रही है, कैसे कौन करेगा, क्या करेगा, कौन सा पक्ष मिल जाएगा किसके किसके साथ। हाँ भैया, जरूरी है ना, आपको तो नगर सेवक बनना जरूरी है। आप नहीं बनोगे तो इस शहर का काम कैसे होगा भाई? आप लोग ही तो काम करते हो ना। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं लोगों से कहूंगा, जागृत हो जाओ, सिर्फ नेताओं के भरोसे मत रहो और उल्टे सीधे धंधे बंद करो। क्योंकि जब तक आप वो बंद नहीं करोगे ना, नेता आपको इसी तरह से डराते रहेंगे, टार्चर करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।